and it deals with chemical properties of amines. I'll be putting one more lecture, and with that we will complete the chapter on amines. Now, chemical properties of amines, here I'm discussing the acylation of amines, the formation of carbylamine, reaction with nitrous acid, diazotization, Hinsberg test, and electrophilic substitution of aromatic amines. अब नाम बड़े बड़े हैं, don't worry about this, be cool. Okay, cool chemistry, organic chemistry, if you understand, इतना easy कोई और subject नहीं है. ठीक है, तो नाम बड़े बड़े हैं यहाँ, carbylamine, diazotization, Hinsberg, don't worry about the names. Topic is quite simple. Let us now directly go into it. तो हमारा फर्स्ट रिएक्शन जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं, दैट इज नोन एज एसाइलेशन. एसाइलेशन नाम से कैसे लग रहा है ना, एसाइलेशन. तो मतलब क्या होगा, रिएक्शन विद एसाइल ग्रुप. एसाइल, तो एसाइल होता क्या है, तो ये होता है एसाइल. आर सी डबल बॉन्ड, आपको पता है ये वर्टेक्स पे जहां कुछ दिखाया नहीं वहां हमेशा कार्बन होता है. सो इट इज आर सी डबल बॉन्ड हो, या सिंपल टर्म्स में आर सी ओ. आर सी ओ को क्या बोलते हैं, एसाइल. अभी आर क्या हो सकते हैं, इट कैन बी एलिफैटिक, इट कैन बी एरोमेटिक. ठीक है, आर कैन बी एलिफैटिक, आर कैन बी एरोमेटिक, यानी आर कोई अल्काइल ग्रुप हो सकता है या फिर आर कोई एरोमेटिक यानी बेंजीन रिंग हो सकता है. ठीक है ना, तो मैं थोड़ा सा अपना अल्काइल ग्रुप्स पहले लिख के बता देती हूँ. यहाँ मैंने फर्स्ट 10 अल्काइल ग्रुप्स नोट डाउन किया है. ऐसा कुछ नहीं है कि आर सिर्फ पहले 10 में से ही आ सकता है, बट हमारे सिलेबस में पहले 10 भी नहीं आता है. तो आर क्या हो सकता है, आर कैन बी CH3, R can be CH2 CH3, R can be CH2 twice CH3 यानी प्रोपाइल ग्रुप, या फिर ब्यूटाइल या पेंटाइल, कुछ भी हो सकते हैं R. लेकिन अगर जब R मिथाइल है, CH3 है, when R is मिथाइल, तो हम उसको कहते हैं एसेटाइल. तो ये ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, एसेटाइल ग्रुप. तो R is एसेटाइल, तो याद रखना एसेटाइल यानी CH3CO. यहाँ मिथाइल की जगह में कुछ और होगा तो हम उसको एसाइल बोलेंगे, लेकिन एसिटाइल भी एसाइल ही है, लेकिन जब CH3 है, मिथाइल ग्रुप है, तो उसको एक स्पेसिफिक नाम है, दैट इज एसिटाइल ग्रुप. ठीक है, इसीलिए एसिटाइल ग्रुप के साथ जो रिएक्शन होगा उसको हम बोलेंगे एसिटिलेशन. ओके, एसिटिलेशन, क्योंकि हमारा सिलेबस लिमिटेड है, हमको एसिटाइल ग्रुप के साथ ही रिएक्शन पढ़ना है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, एसिटिलेशन. ऑफ कोर्स हमको एक और रिएक्शन पढ़ना है जो बेंजोइल के साथ होगा. ओके, जहां आर विल बी बेंजीन रिंग, वो भी पढ़ना है, लेकिन पहले हम पढ़ेंगे एसिटिलेशन. एसिटिलेशन क्या होता है, एसिटिलेशन इज रिएक्शन विद एसिटाइल क्लोराइड और एसिटिक एनहाइड्राइड. ओके, एसिटाइल क्लोराइड और एसिटिक एनहाइड्राइड. अब एसिटाइल क्लोराइड क्या है, सवाल आ गया अगेन. ये देखो, ये है एसिटाइल क्लोराइड, CH3COCl, CH3COCl. अभी आपको पता है CH3CO को हम क्या बोलते हैं, एसिटाइल. उसके साथ Cl आ गया, इसीलिए एसिटाइल क्लोराइड. यहाँ पे देखो, ये भी एसिटाइल ग्रुप है, CH3CO, एंड देन OCOCH3. आपको मैंने लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किया था एसिटिक एनहाइड्रेट कैसे बनाते हैं, दो मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिक एसिड को लेते हुए. हियर आई एम नॉट टॉकिंग मच, जस्ट रिमेंबर दिस इज एसिटाइल ग्रुप, दिस इज आल्सो एसिटाइल ग्रुप व्हिच इज लिंक्ड थ्रू एन ऑक्सीजन. ये एसिटाइल ग्रुप क्लियर हो गया ना, CH3CO. एसिटिक एनहाइड्रेट में भी CH3CO. तो एसिटाइल ग्रुप कौन सा है, अभी आपको याद रहना चाहिए, CH3CO. अब ये रिएक्शन के लिए कुछ कंडीशंस है. सबसे पहला कंडीशन है प्रेजेंस ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम ऑन द नाइट्रोजन एटम, यानी नाइट्रोजन के ऊपर कोई हाइड्रोजन होना जरूरी है. वो हाइड्रोजन रिप्लेसेबल ही होगा, लेकिन नाइट्रोजन के ऊपर हाइड्रोजन होना चाहिए. क्योंकि, और वो रिप्लेसेबल क्यों है, बिकॉज इट इज पॉजिटिवली पोलराइज्ड एच. आपको पता है नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो नाइट्रोजन का माइनस चार्ज होगा, उस पर लगा हुआ एच का पॉजिटिव चार्ज होगा. सो इट इज अ पॉजिटिवली पोलराइज्ड हाइड्रोजन. सो यू नीड अ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन, दैट इज अ फर्स्ट कंडीशन. सेकेंड कंडीशन है कि ये रिएक्शन करते वक्त, ये भी मैंने पिछले स्लाइड्स में पिछले वीडियोस में एक्सप्लेन किया है कि हम जहां भी बाई प्रोडक्ट एसिड है, स्पेशली HCl वगैरह, तो हम वो रिएक्शन में पिरिडीन जरूर ऐड करते हैं. द रीजन बीइंग पिरिडीन इज अ बेस. बाई प्रोडक्ट क्या है रिएक्शन का, HCl या एसिटिक एसिड, दोनों भी एसिड है, तो आप बेस डाल दो. बेस डाल से क्या होगा, वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा.
तो आपका जो HCl या एसिटिक एसिड फॉर्म होता है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। व्हाई शुड यू न्यूट्रलाइज? क्योंकि ज्यादा से ज्यादा HCl जब बनेगा रिएक्शन आगे बढ़ेगा ही नहीं। तो जैसे जैसे HCl बनेगा उसको निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? pyridine डालकर। pyridine इज अ बेस विच इज यूज्ड टू न्यूट्रलाइज HCl और द एसिटिक एसिड विच इज फॉर्म। अब प्रोडक्ट्स क्या बनेगा? आपने एसिटाइल तो कर दिया, तो प्रोडक्ट को हम एसिटाइल डेरिवेटिव बोलते हैं या फिर उसको बोलते हैं एमाइड। समझ में आ गया? एसिटिलेशन करने के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा उसको आप या तो एसिटाइल डेरिवेटिव बोलो या आप उसको बोलो अमाइड। और एमाइड्स का खासियत क्या है? एमाइड्स आर लेस बेसिक देन एमाइन। तो आपको यहाँ से एक बात तो समझ में आ गया कि एमाइन्स आर बेसिक, एमाइड्स आर ऑल्सो बेसिक, लेकिन एमाइड्स आर लेस बेसिक देन एमाइन। तो दो बात आपको बिल्कुल क्लियर हो गया है कि एमाइन जो होता है ये बेसिक होता है और एमाइड जो है वो भी बेसिक है और वो एमाइन से कम बेसिक है। अब ये देखो मैंने यहाँ पे प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन और टर्शियरी अमाइन बता दिया है। हम जानते हैं कंडीशन क्या है? रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम। तो ये जो नाइट्रोजन है उस पे एक हाइड्रोजन देखो, ये रिप्लेसेबल है क्योंकि वो पॉजिटिवली पोलराइज्ड है। कितना हाइड्रोजन है इस तरह से? 2 हाइड्रोजन है। तो प्राइमरी अमाइन के ऊपर 2 हाइड्रोजन है, दोनों हाइड्रोजन रिप्लेस हो सकता है और दोनों जब रिप्लेस होगा एसिटाइल ग्रुप से तो you know that you are going to get 2 acetyl substitution in primary amine. Secondary amine में कितने replaceable हाइड्रोजन है? एक ही है, तो एक ही acetyl ग्रुप सब्स्टिट्यूट कर सकता है, राइट? सो सेकेंडरी अमाइन में you will get 1 acetyl substitution. टर्शरी में देखो कितने हाइड्रोजन है? एक भी हाइड्रोजन नहीं है, N के ऊपर है ना, N पे ही देखना है आपको, N पे एक भी नाइट्रोजन नहीं है, so no acetyl group can substitute here. That means tertiary amines acetyl क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्रेट के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, या रिएक्ट करेगा तो भी आपको दिखाई नहीं देगा कोई प्रोडक्ट। ओके, सो प्राइमरी अमाइंस कैन गिव 2 acetyl substitutions, secondary can give 1 acetyl and tertiary will not show any acetyl substitution. अभी देखो यहाँ मैंने हैशटैग लगाया है, जहां भी हैशटैग दिखेगा that means it is a textual question. Okay, the question is which one of the following compounds does not react with acetyl chloride? Does not react नहीं करता है। तो हमको पता है कि रिएक्ट करना है तो कंडीशन क्या है? नाइट्रोजन के ऊपर रिप्लेसेबल हाइड्रोजन होना चाहिए। तो आप चेक करो, ये पहले वाले पे 2 हाइड्रोजन है नाइट्रोजन पे, तो ये तो रिएक्ट करेगा। इस पे नाइट्रोजन पे 1 हाइड्रोजन है तो ये भी रिएक्ट करेगा। इस पे नाइट्रोजन पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है, that means this will not react. And the last one, again there are 2 hydrogen atoms on nitrogen, so this will also react. So the answer will be C, okay, because it is triethyl amine जिस पे नाइट्रोजन पे कोई भी रिप्लेसेबल हाइड्रोजन नहीं है। Okay, अभी हम डिटेल में देखते हैं प्राइमरी अमाइन का एसिटिलेशन कैसे होता है। ये देखो पहले जो लिखा है दिस इज इथाइल अमाइन, इथाइल C2H5 अमाइन। अब इस पे कितना रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है? 2 है। तो सबसे पहले एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा। ओके, एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा किससे? एसिटाइल ग्रुप से, COCH3। तो एक हाइड्रोजन जो है वो HCl के साथ जाके HCl बनेगा। हमने ऑलरेडी देखा है ना, HCl बनेगा इसलिए क्या डालना है? pyridine, एंड यू हैव टू हीट द मिक्सचर। तो यहाँ एक हाइड्रोजन निकलेगा और उसके जगह में आएगा COCH3, ये आप देख सकते हो COCH3। दिस इज कॉल्ड N-acetyl ethylamine। N-acetyl, N के ऊपर एसिटाइल ग्रुप आया है इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे? N-acetyl ethylamine। ओके, N-acetyl ethylamine। आप देखते हैं यहाँ 2 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन अब निकल गया और दूसरा हाइड्रोजन अब भी बचा है, इसीलिए और एक सब्स्टिट्यूशन हो सकते हैं। सो द सेकेंड सब्स्टिट्यूशन इज N-acetyl ethylamine में ये हाइड्रोजन भी Cl के साथ चला जाएगा एज HCl एंड वहां पे भी आ जाएगा एक एसिटाइल सब्स्टिट्यूएंट COCH3। सो यू विल कॉल दिस एज NN डाइएसिटाइल इथाइलामाइन। क्योंकि NN क्यों? क्योंकि दोनों ही एसिटाइल ग्रुप N के ऊपर है। सो यू विल कॉल इट एज NN डाइएसिटाइल इथाइलामाइन। सो दिस इज एसिटिलेशन ऑफ प्राइमरी अमाइन। ये मैंने जस्ट बता दिया है कि कैसे H और Cl निकलता है और HCl बनेगा एंड उसके जगह पे आ जाएगा एसिटाइल ग्रुप। ठीक है,
यहाँ देखो, यहाँ एसिटिलेशन नहीं, बेंजोइल क्लोराइड के साथ है, क्योंकि मैंने बताया था कि हमेशा एसिटाइल ग्रुप नहीं, बेंजोइल क्लोराइड भी हो सकता है, क्योंकि आर कैन बी एल्काइल और एराइल। तो यहाँ बेंजोइल क्लोराइड के साथ एनिलीन, एनिलीन इज अ प्राइमरी अमाइन एंड इट इज गिविंग एन फिनाइल बेंजामाइड। ओके, ये और एक मॉलिक H यहाँ रिप्लेस हो सकता है। तो इस तरह आप रिएक्शंस खुद होके लिख सकते हैं। दूसरी बात आपको क्या याद रखना है कि ये बेंजोइल क्लोराइड जो है, जस्ट टेक्स्ट बुक के रेफरेंस में बता रही हूँ, बेंजोइल के यहाँ बेंजीन रिंग है। जरूरी नहीं कि हमेशा आपको बेंजीन रिंग लिख के बताएंगे। दे में से C6H5, तो बेंजीन की जगह में C6H5 लिख सकते हैं, या बेंजीन की जगह में सिर्फ PH करके भी लिख सकते हैं, PH यानी फिनाइल, तब भी आपको याद रखना है कि दैट इज बेंजीन। ओके, नेक्स्ट इज एसिटिलेशन विद एसिटिक एनहाइड्राइड। पहले तो हमने एसिटिल क्लोराइड से पढ़ा, अब एसिटिक एनहाइड्राइड। यहाँ पे भी देखो दो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है, तो दोनों ही रिप्लेस हो जाएगा। ओके, तो आप देखो एक H और CH3COOH, तो ये एसिटिक एसिड बन गया, और ये H के जगह पे COCH3 अब आ गया, देखो COCH3। ओके, सो यू गॉट N ethyl ethanamide. Okay, sorry, this should be N-acetyl. It is wrongly written as N-ethyl. It should be N-acetyl ethanamide. N-acetyl ethanamide. And then this is acetic acid. और एक रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है, तो फिर से वही होगा, ये H और ये निकलेगा। ओके, एसिटिक एसिड, और उसके जगह पे भी आ जाएगा एसिटिक। सो दिस नेम्स आर स्लाइटली रॉन्ग, दिस शुड हैव बीन N-acetyl इथेन, हाँ नहीं, सॉरी, यहाँ इथेन अमाइड बोला है, एमाइड लिखा है ना, इसीलिए ये पार्ट को हमने एमाइड कंसिडर किया। दिस एसिड, दिस इज CH3CONH, इसको बोलते हैं एमाइड। CONH को क्या बोलते हैं? एमाइड। CONH इज एमाइड, सो दिस पार्ट वी हैव कंसीडर्ड एज इथेनामाइड, और उसमें सब्स्टिट्यूशन इज इथाइल, सो इट इज N-ethyl इथेनामाइड। एंड यहाँ पे N-डाइथाइल इथेनामाइड, क्योंकि यहाँ पे भी थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ COCH3 होना चाहिए, तो प्लीज राइट इट करेक्टली। आई गॉट इट रॉन्ग हियर, इट शुड हैव बीन COCH3, क्योंकि आप देख रहे हैं ना, यहाँ COCH3 आना चाहिए था। तो ये मिस्टेक आगे भी थोड़ा सा दिखेगा। दिस इज again a textual question. What is the action of acetic anhydride on ethylamine, diethylamine and triethylamine? तो वो इस previous reaction repeat किया है। And then diethylamine में एक ही H है ना, नाइट्रोजन पे एक ही H है, तो वो H रिप्लेस होके COCH3 आ जाएगा। So it is N-diethyl acetyl ethylamine. Okay, and then acetic acid. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्राईइथाइलामाइन। दिस इज ट्राईइथाइलामाइन, CH2CH3 CH2CH3 CH2CH3. So triethylamine is a tertiary amine, and tertiary amines do not undergo reaction with acetic anhydride as there is no hydrogen on the nitrogen atom. ये आपको ऑलरेडी पता है, नाइट्रोजन के ऊपर अगर हाइड्रोजन नहीं है तो रिएक्शन होगा ही नहीं, तो ट्राईइथाइलामाइन विल नॉट गिव। तो रीजन क्या है? इट्स अ टर्शियरी अमाइन। टर्शियरी अमाइंस के ऊपर क्या नहीं है? रिप्लेसेबल हाइड्रोजन नहीं है, इसीलिए वो रिएक्शन नहीं देता है। So what we conclude is primary amines have two replaceable hydrogen atoms, so they will give diacetyl derivative. Secondary amine has one replaceable hydrogen atom, so it will give monoacetyl derivative. And tertiary amine has no replaceable hydrogen atom, so no reaction takes place. Next हम सीख रहे हैं कार्बिलमाइन रिएक्शन। कार्बिलमाइन रिएक्शन, कार्बिलमाइन में you're taking a primary amine plus chloroform in alkaline medium. क्लोरोफॉर्म याद है ना, सारे हिंदी पिक्चर में देखा होगा, गुंडा आता है और किसी के नाक पे क्लोरोफॉर्म दबा के उसको बेहोश कर देता है। ओके, सो दैट इज क्लोरोफॉर्म, यू ऑलरेडी नो इट, इट इज CHCl3। ठीक है, तो याद रखना क्लोरोफॉर्म CHCl3, उसमें एक प्राइमरी अमाइन, मैं यहाँ स्पेसिफिकली लिखी हूँ कि इट इज अ प्राइमरी अमाइन प्लस क्लोरोफॉर्म इन अल्कलाइन मीडियम, एंड यू हीट इट एंड यू गेट कार्बिलमाइन। अब नाम बड़ा है कार्बिलमाइन, लेकिन आप जानते हैं इसको बिकॉज कार्बिलमाइन इज आइसोसाइनाइड। कार्बिलमाइन इज आइसोसाइनाइड, यानी साइनाइड क्या होता है? CN, और आइसोसाइनाइड क्या होता है? NC। ओके, सो कार्बिलमाइन इज आइसोसाइनाइड। इसका खासियत यह है कि आइसोसाइनाइड जो होते हैं ना, उसका स्मेल बहुत गंदा होता है, इट हैज अ वेरी फाउल ओडर, ओके, और अ बैड स्मेल। तो ये हम लेबोरेटरी में ये टेस्ट करके यूज करते हैं।
ये प्राइमरी अमाइन जो होता है ये एलिफेटिक हो सकता है, यानी अल्काइल वाला, या बेंजीन वाला एरोमेटिक हो सकता है. सो इट कैन बी एलिफेटिक और एरोमेटिक, and this is used as a test because this test is not given by secondary and tertiary amines. तो आपको अगर देखना है कि ये प्राइमरी अमाइन है क्या, तो आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही आपने क्लोरोफॉर्म डाला, कोई अल्कली डाल दिया, हीट किया, तो इट विल गिव यू अ बैड स्मेल, एंड दैट बैड स्मेल इज यूज्ड एज अ टेस्ट फॉर चेकिंग प्रेजेंस ऑफ प्राइमरी अमाइंस. ठीक है ना. सो यू कैन चेक द प्रेजेंस ऑफ प्राइमरी अमाइंस. अगेन टेक्सचुअल क्वेश्चन है. काबिल अमाइन टेस्ट इज गिवन बाय, अभी तो हमने बोला काबिल अमाइन टेस्ट इज गिवन ओनली बाय प्राइमरी अमाइन. सो ए इज द आंसर. तो ये रिएक्शन फिर क्या है, देखो ये RNH2, दिस इज अ प्राइमरी अमाइन बिकॉज काबिल अमाइन टेस्ट इज गिवन ओनली बाय प्राइमरी अमाइन. प्राइमरी अमाइन यानी क्या है, NH2 जब होता है प्राइमरी अमाइन है. क्लोरोफॉर्म बताया था CH Cl3. अल्कली डालना है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. ओके. एंड आइसोसाइनाइड बताया था ना, NC फॉर्म होता है, CN नहीं, NC. सो RNC plus 3KCl plus 3H2. So this is called alkyl isocyanide, which has a very bad or unpleasant smell. Okay. तो यही हमारा टेस्ट है. प्राइमरी अमाइन लो, क्लोरोफॉर्म लो, अल्कली डालो, हीट करो, गंदा स्मेल आ गया, मीन्स यू नो इट इज अ प्राइमरी अमाइन. प्राइमरी अमाइन इज प्रेजेंट. ओके. So there is a textual question here. Write the carbylamine reaction by using aniline. Aniline पता है ना, बेंजीन रिंग पे NH2 होगा तो it is called aniline. एनिलीन यूज करो. अगेन रिएक्शन तो वही है, क्लोरोफॉर्म डालो, अल्कली डालो, वार्म करो, NC बनेगा. NC इज आइसोसाइनाइड. सो इट इज एनिलीन गिविंग यू फिनाइल आइसोसाइनाइड. ओके. विच विल बी हैविंग अ वेरी बैड ओडर. ठीक है ना, बैड स्मेल होगा. दूसरा एक क्वेश्चन भी है टेक्सचुअल ही. एक्सप्लेन कार्बिलमाइन रिएक्शन. अभी आपको पता है कार्बिलमाइन रिएक्शन क्या है. कार्बिलमाइन रिएक्शन क्या है, primary amine reacting with chloroform in alkali. When you heat it, you will get carbylamine. ये जो प्रोडक्ट होता है ना आइसोसाइनाइड, इसी को बोलते हैं कार्बिलमाइन. तो आपको रिएक्शन लिखना है, एग्जाम्पल्स देना है. ये लिख सकते हैं, ये एग्जाम्पल लिख सकते हैं. यहाँ R के जगह में आप CH3 डाल दो, C2H5 डालो. आप जो रिएक्शन लिखना है सब में ये NC फॉर्म होगा, और NC को हम बोलते हैं आइसोसाइनाइड और कार्बिलमाइन. ठीक है. Now the question is, check whether the following amines will respond to carbylamine test. This is not a textual question. I'm just asking you, check whether the following amines will respond to carbylamine test. आपको पता है carbylamine test कौन से amines देंगे, only primary amine. तो ये नाइट्रोजन का किस तरह का amine है. This is which kind of amine? You can see इस पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है. जब एक भी हाइड्रोजन नहीं है, it is a tertiary amine. यहाँ देखो, यहाँ N के ऊपर 2 हाइड्रोजन है. NH2 जब भी होगा वो प्राइमरी 1 डिग्री अमाइन होता है. यहाँ NH एक ही हाइड्रोजन है, दैट मीन्स सेकेंडरी अमाइन है 2 डिग्री. यहाँ पे NH2 2 हाइड्रोजन है नाइट्रोजन पे, प्राइमरी अमाइन 1 डिग्री. तो विच विल गिव द रिएक्शन, ओनली प्राइमरी अमाइन. सो लेट अस सी. पहले वाला टर्शियरी अमाइन विल नॉट गिव रिएक्शन. उसके बाद प्राइमरी अमाइन विल गिव द रिएक्शन. Then secondary amine will not give the reaction, and then primary amine, so it will give the reaction. So now you know which amines will give carbylamine test. Okay, reaction और एक बार याद रखो, plus CHCl3 which is chloroform plus alkali KOH. Okay, heat आपको NC यानी isocyanide या carbylamine मिल जाता है. Next is preparation of nitrous acid. यानी हमको रिएक्शन विद नाइट्रोस एसिड पढ़ना है, तो पहले नाइट्रोस एसिड बनाना तो चाहिए ना. तो नाइट्रोस एसिड कैसे बनाते हैं, देखो. यू ऐड कोल्ड डाइल्यूटेड HCl. ओके, कोल्ड. हॉट कंडीशन में हम ये वाले रिएक्शंस नहीं कर सकते, क्योंकि वो रिएक्शन वोंट रिस्पॉन्ड टू इट. इन कोल्ड कंडीशन व्हेन यू ऐड HCl टू NaNO2, ये एक सॉलिड है, इसमें पानी डालते हो इसलिए एक्वेस लिखा है. NaNO2 में आप HCl डाल देंगे, डाइल्यूट HCl, तो यू विल गेट HNO2, जिसको हम बोलते हैं नाइट्रस एसिड. ओके. आप नाइट्रिक एसिड से तो यू आर वेरी फेमिलियर, HNO3 होता है वो, ये नाइट्रस एसिड है. ठीक है. एंड दिस इज सोडियम नाइट्राइट, नॉट नाइट्रेट. नाइट्रेट होगा तो NO3 होता है, यहाँ नाइट्राइट. सो सोडियम नाइट्राइट प्लस HCl विल गिव यू नाइट्रस एसिड HNO2. ठीक है.
अभी रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड पढ़ते हैं, रिएक्शन विथ HNO2। अब HNO2 का प्रिपरेशन क्यों पढ़ा? हम लोग थोड़ी ना रिएक्शन पढ़ते वक्त HNO3 का प्रिपरेशन पढ़ते हैं, हम नहीं पढ़ते हैं, बिकॉज HNO3 तो हमको रेडीमेड अवेलेबल है। HNO2 का प्रिपरेशन क्यों पड़ता है? बिकॉज HNO2 इज प्रिपेयर्ड इन सीटू। इन सीटू का मतलब कि आप जब रिएक्शन करें तब बनाना है, आपको खुद को ही बनाना है ये। ओके, इट इज प्रोड्यूस प्रिपेयर्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन। ओके, उसको क्या बोलते हैं हम? इन सीटू। तो आपको HNO2 इन सीटू बनाना है, बिकॉज इट कैन नॉट बी स्टोर्ड इन बॉटल्स, बिकॉज इट इज अनस्टेबल। तो आप बॉटल में रखोगे तो आपको HNO2 ज्यादा देर तक रुकेगा नहीं। ओके, वो पानी से और बाकी सब उड़ जाएगा। सो यू विल हैव टू प्रिपेयर इट ड्यूरिंग द रिएक्शन। आप रिएक्शन के दौरान ही वो प्रिपेयर करते हैं। लेट अस सी हाउ वी प्रिपेयर। यहाँ देखो आपने क्या डाला? NaNO2 HCl। याद रखना कोल्ड होना चाहिए, आइस डालना पड़ता है इसमें। NaNO2 और HCl मिक्स किया तो बनता है HNO2 विच इज नाइट्रस एसिड। वो अगर आपने अपना प्राइमरी एमाइन के साथ, यहाँ गलत लिखा है प्राइमरी अल्कोहल, इट शुड बी प्राइमरी एमाइन। आप प्राइमरी एमाइन के साथ जब HNO2 डाल दिया तो ये बनता है N2 प्लस Cl माइनस। ये आगे हम देखेंगे कैसा होता है, पर ये N और ये N मिलके बनता है N2 प्लस। ओके, एंड देन Cl जो है Cl माइनस। इसको हम बोलते हैं डाई एजोनियम सॉल्ट। एजो मीन्स नाइट्रोजन है, तो डाई एजो यानी दो नाइट्रोजन होता है, इसलिए डाई एजो। और आपको मैंने बार बार बताया है, जब भी IUM वर्ड आएगा दैट मीन्स पॉजिटिव चार्ज है। EM मीन्स पॉजिटिव चार्ज है इन ऑर्गेनिक। हाँ, ऑर्गेनिक में EM वर्ड जब आएगा इट इज पॉजिटिव चार्ज। सो डाई एजोनियम यानी एजो यानी दो नाइट्रोजन, डाई एजो यानी दो नाइट्रोजन, N2, EM यानी पॉजिटिव चार्ज, सो पॉजिटिव, एंड देन इट इज अ सॉल्ट, इसीलिए पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होगा। सो एलिफेटिक डाइजोनियम सॉल्ट। ये रिएक्शन को हम डाई एसोटाइजेशन भी बोलते हैं, हमने शुरू में नाम सुना था डाई एसोटाइजेशन। डाई एजो ग्रुप फॉर्म होता है और बाद में उसमें आप पानी डाल के हाइड्रोलाइज करो तो ये पूरा N2Cl निकल के अल्कोहल बनेगा, ROH। ओके, एंड देन N2, ये N2 गैस बन के निकल जाता है, HCl बनेगा यहाँ पे। तो आप अगर इसमें H2O डालते हैं, H2O यू नो इज H एंड OH, OH विल गो विद R एज ROH, N2, एंड वो जो H बचा है वो Cl के साथ है HCl। सो दिस इज अ रिएक्शन। आप प्राइमरी अमाइन ले लो। ओके, अगेन आई विल रिपीट, इसमें जो है ना नाइट्रस एसिड वाला रिएक्शन में प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी सब रिएक्शन दे सकता है, पर हमारा सिलेबस में सिर्फ प्राइमरी अमाइन है। तो आपको नाइट्रस एसिड देखो तो हमारे सिलेबस से सिर्फ प्राइमरी याद रखना है, बिकॉज सेकेंडरी एंड टर्शियरी इज नॉट कवर्ड इन आवर सिलेबस। ठीक है, ये देखो ये प्राइमरी अमाइन है, यहाँ इथाइल अमाइन लिया है। फिर से एक बार रिपीट करती हूँ, प्राइमरी मीन्स दो हाइड्रोजन ऑन द नाइट्रोजन। तो ये इथाइल अमाइन है जिसमें NaNO2 और HCl डाला। NaNO2 और HCl डालने पे क्या बनेगा? नाइट्रस एसिड HNO2। ओके, एंड देन ये नाइट्रोजन यहाँ पे N2 प्लस Cl माइनस बनेगा। सो दिस इज डायजोनियम सॉल्ट, डायजोनियम सॉल्ट। और ये प्रोसेस को क्या बोलेंगे? डायएसोटाइजेशन। ओके, और फिर पानी डालने पे वाटर का H और OH में से OH विल गो विद CH3 CH2 CH3 CH2OH। आपको प्राइमरी अल्कोहल मिल गया, प्लस N2 प्लस Cl। जरूरी नहीं है प्राइमरी अल्कोहल ही बनेगा, दैट विल डिपेंड ऑन योर अल्काइल ग्रुप। वो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी कुछ भी बन सकते हैं, लेकिन आपको मिलेगा एसिड अल्कोहल ही। ओके, तो आप एक बार इसका डायसेटाइजेशन कर लो, डायजोनियम सॉल्ट बनेगा। डायजोनियम सॉल्ट ऑन ट्रीटिंग विद वाटर विल गिव यू अल्कोहल प्लस N2 प्लस HCl, alcohol plus N2 plus HCl. Textual question है, which type of amine does produce N2 when treated with HNO2? N2 सिर्फ प्राइमरी अमाइन के साथ होता है, एंड एनीवे हमारे टेक्स्ट बुक में HNO2 के साथ सिर्फ प्राइमरी अमाइन का रिएक्शन है, तो आपको याद रखना उसमें N2 बनता है, अल्कोहल बनता है, तो आंसर विल बी प्राइमरी अमाइन। ये भी एक टेक्सचुअल क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई B इन द फॉलोइंग रिएक्शन। अब ये थोड़ा ये है बिकॉज फर्स्ट पार्ट जो है ना वो रिडक्शन है, और इसमें A क्या फॉर्म होता है ये नहीं पूछा है, उन्होंने बोला है सिर्फ B क्या होगा। ओके, NaNO2 एंड HCl लिया मीन्स नाइट्रस एसिड है, तो हमको पता चल गया NaNO2 एंड HCl मीन्स HNO2 होने वाला है, नाइट्रस एसिड। तो यहाँ एक अमाइन होगा, ये भी हमको पता है, लेकिन कौन सा अमाइन? सो we will just write down this part of the reaction first. CH3 C triple bond N, this is
What is the name of this compound? This is ethyl nitrile, है ना, या मिथाइल साइनाइड. तो ये जो रिएक्शन है ये मेंडियस रिडक्शन है, इफ यू रिमेंबर. ओके, सो ये साइनाइड जो यहाँ भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन, सो इट्स गोइंग टू गिव यू इथाइल अमाइन. ओके, सो मेंडियस रिडक्शन होने वाला है, इथेन नाइट्राइल से बनेगा इथाइल अमाइन. दिस इज ए, एक्चुअली ये ए है, इथाइल अमाइन. और फिर इथाइल अमाइन को NaNO2 and HCl डाला है, सो व्हाट विल बी B. सो इथाइल अमाइन NaNO2 HCl, सो दिस बिकम N2Cl. ये है N2Cl, तो ये बन गया यहाँ पे. यहाँ ये रिएक्शन आपको पता है, आगे पानी डाला तो ये अल्कोहल बन जाएगा. ओके, तो वहां तक नहीं पूछा उन्होंने, बिकॉज उन्होंने सिर्फ NaNO2 और HCl पूछा है. B बनता है, सो B विल बी दिस कंपाउंड N2 plus Cl minus. ओके, सो व्हाट इज आंसर? The answer is C. This is B जो डाला है ना, ये B डाला है, या ये B यहाँ पे डाला है. So this B is given in option C. CH3 CH2 N2 plus Cl minus. ठीक है, अगर ये प्रोडक्ट B में अगर आपने पानी डाल दिया तो फिर D will be the product जहां आपको अल्कोहल मिलेगा. लेकिन वहां तक पूछा नहीं, उन्होंने B पे रोक दिया. यहाँ आगे वाटर एंड C पूछता तो C would have been alcohol. Okay. Again, this is another question. Which of the following compounds contain azo linkage? Azo linkage क्या होता है ये पहले पता होना चाहिए. So let us see what is azo linkage. इसको बोलते हैं azo linkage. N double bond N जो है ना, इसको बोलते हैं azo linkage. N double bond N. What is it known as? Azo linkage. तो हम पहले ये 4 कंपाउंड्स जो दिए हैं, हाइड्रोजीन, पैराहाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, N-nitroso diethylamine and ethylene diamine. सब कॉम्प्लिकेटेड नेम्स है. लेट अस फर्स्ट राइट द स्ट्रक्चर एंड सी. हाइड्रोजीन आप लोग फेमिलियर होंगे, और नहीं है तो आप अभी सीखने वाले हैं एल्डिहाइड्स कीटोन्स में. दिस इज हाइड्रोजीन, NH2 NH2. हाइड्रोजन क्या होता है? NH2 NH2. तो लेकिन यहाँ लिंकेज देखो क्या है, N सिंगल बॉन्ड N है. ओके, सो A इज हाइड्रोजीन. लेट अस सी B. B को पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन. ये एजोबेंजीन पैरा पोजीशन में हाइड्रोक्सी, तो पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, दिस इज B. देन दिस इज C. N नाइट्रोसो, नाइट्रोसो यानी N डबल बॉन्ड O होता है, तो N नाइट्रोसो यानी N के ऊपर एक नाइट्रोसो ग्रुप है. दिस इज नाइट्रोसो, N डबल बॉन्ड O. N नाइट्रोसो डाइइथाइल एमाइन. Okay, N-nitroso diethyl amine. This is C. And then D is ethylene diamine. Ethylene diamine क्या होता है? CH2NH2, CH2NH2. So it is CH2NH2, CH2NH2. This is ethylene diamine. So which is having the azo linkage? Obviously, B वाला is having the azo linkage. You can see N double bond N. यहाँ पे तो N single bond N है, यहाँ भी N single bond N है, और यहाँ N के बीच में कोई बॉन्ड ही नहीं है. So obviously this is the azo linkage. Okay. अभी रिएक्शन ऑफ एनिलीन विथ नाइट्रस एसिड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, एनिलीन आपको पता है बेंजीन रिंग जिस पे डायरेक्टली NH2 है. सो दिस इज एनिलीन. इसमें नाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड क्या होता है? HNO2. कैसे बनता है? NaNO2 plus HCl. तो यहाँ पे आप जब HNO2 और HCl तो है ही रिएक्शन में 0 डिग्री, याद रखना डायसोटाइजेशन जो है 0 डिग्री रिएक्शन है. एंड आपको ये भी पता है कि N2 होगा N2 plus Cl minus. ओके, N2 plus Cl minus, इसको बोलते हैं बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड. डाइएजो का मीनिंग अभी आपको पता है, 2 नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन, डाइएजो. And I also explained to you, IUM, EM means positive, so diazonium chloride, Cl minus. Okay, now okay, so there is a question here again, hashtag what is diazotization, and write diazotization reaction of aniline. So what is diazotization? Conversion of an amine, a primary amine, to diazonium salt. Conversion of primary amine to diazonium salt या diazonium chloride, क्योंकि ये क्लोराइड ही होता है. तो conversion of primary amine to diazonium chloride is called diazotization.
एंड यहाँ पूछा है राइट डायएसिटाइजेशन रिएक्शन ऑफ एनिलीन, तो यही है वो रिएक्शन. ओके, डायएसिटाइजेशन ऑफ एनिलीन. व्हाट इज व्हाई डिड वी से ये इतना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये जो डायजोनियम सॉल्ट होता है ना, ये बहुत स्टेबल है. एंड व्हाई स्टेबल? बिकॉज ऑफ रेजोनेंस. ओके, यहाँ आप देख सकते हैं ये ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ से एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में से ये नाइट्रोजन पे शिफ्ट हो जाएगा, बिकॉज यू नो नाइट्रोजन इज कैरिंग अ पॉजिटिव चार्ज डायजोनियम में. तो एक पेयर जब यहाँ शिफ्ट हो जाएगा ना, तो अभी दो लोन पेयर आ गया. So it is going to carry a negative charge. This nitrogen will now carry a negative charge. This will carry a positive charge. But ये जब होता है, यहाँ से एक डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होता है. So you got a double bond here and a double bond here. क्योंकि नाइट्रोजन पॉजिटिव चार्ज तब दिखाएगा जब उस पर 4 बॉन्ड है. ओके, so this is having 2 bonds and 2 bonds, so nitrogen is carrying a positive charge. ठीक है, अब यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया, आपको रेजोनेंस से मालूम ही है ना, यहाँ का शिफ्ट हो तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है तो ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा. ओके, तो यहाँ डबल बॉन्ड आएगा और यहाँ पॉजिटिव चार्ज. ऑल दिस यू ऑलरेडी नो अभी. एंड देन दिस डबल बॉन्ड विल शिफ्ट हियर एंड देयर विल बी अ पॉजिटिव चार्ज हियर. तो सारा ऑर्थो पैरा पोजीशंस पे यू आर गोइंग टू गेट पॉजिटिव चार्ज. ओके, एंड बाद में वापस ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा. सो दैट मीन्स कितने स्ट्रक्चर्स फॉर्म हुए, काउंट करो, 1 2 3 4 5, द 5 स्ट्रक्चर्स. और आपको पता है जितना ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप लिख सकते हैं उतना स्टेबल होता है आपका कंपाउंड. तो यहाँ जो एराइल डायजोनियम सॉल्ट्स है दे आर वेरी स्टेबल एंड दैट इज व्हाई दे यूज्ड एज इंटरमीडिएट्स. इंटरमीडिएट्स क्या होता है? अभी जैसे मेरा समझो, मेरा एक पेंट कंपनी है, मुझे पेंट बनाना है, तो मुझे पूरा स्टार्टिंग एनिलीन से बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है. डायजोनियम सॉल्ट जो है वो मिडिल का कंपाउंड है, इसमें से मैं अलग अलग कलर के कंपाउंड्स बना सकती हूँ. तो मैं क्या करूँगी, मैं इंटरमीडिएट कर दूंगी, यानी मैं ये डायजोनियम सॉल्ट कर दूंगी. आई विल नॉट स्टार्ट फ्रॉम एनिलीन और वट एवर. तो दैट इज व्हाई इट इज यूज्ड एज एन इंटरमीडिएट. ओके, एराइल डायजोनियम सॉल्ट्स, अल्काइल वाला नहीं, ओनली एराइल वाला, क्योंकि एराइल इज स्टेबल बिकॉज ऑफ रेजोनेंस. अल्काइल में कोई रेजोनेंस नहीं होगा. सो व्हेन यू हैव एन एराइल डायजोनियम सॉल्ट इट इज यूज्ड एज एन इंटरमीडिएट. अभी मैंने बताया इंटरमीडिएट का मतलब क्या है. ये सॉल्ट को हम बोलते हैं इंटरमीडिएट. इसमें से आप अलग अलग चीज बना सकते हैं, आप कोई दवाई बना सकते हैं, या फिर कोई कलर बना सकते हैं, और या कोई प्लास्टिक बना सकते हैं. सो फॉर प्रिपेयरिंग दिस यू नीड इंटरमीडिएट्स. ओके, तो ये इंटरमीडिएट आपको रेडी रख सकता है, यू कैन स्टोर इट. एंड देयर आर मेनी कंपनीज विच प्रिपेयर इंटरमीडिएट्स ओनली, दे डोंट प्रोड्यूस द फिनिश प्रोडक्ट. यानी वो लोग पेंट या दवाई नहीं बनाते हैं, लेकिन उसका स्टार्टिंग मटेरियल वो लोग बनाएंगे. सो दैट इज व्हाई दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट्स एंड हेंस वी आर वेरी कंसर्न एंड इंटरेस्टेड इन एराइल डायजोनियम सॉल्ट. अब इसके रिएक्शंस इसलिए पढ़ने हैं, रिएक्शंस ऑफ एरीन डायजोनियम सॉल्ट. अब 2 टाइप के रिएक्शंस हैं. Reactions involving displacement of diazonium group. Diazonium कौन सा है? N2+. ओके, उसका डिस्प्लेसमेंट, यानी N2+ को हटा देना है, निकाल देना है पूरा का पूरा, या फिर उसको रिटेन करना है. रिटेन मीन्स N2 को रखना है और दूसरे में, पहले वाले में N2 को निकाल देना. So either you displace it or you retain it. लेकिन ये सेकेंड वाला जो रिटेंशन है वो इस साल हमारे सिलेबस से हटा दिया है पैंडेमिक की वजह से. सो रिटेंशन आपको पढ़ना नहीं, आपको सिर्फ रिप्लेसमेंट पढ़ना है. अभी डायजोनियम ग्रुप क्यों डिस्प्लेस होता है? बिकॉज इट इज ए गुड लिविंग ग्रुप. और ए गुड लिविंग ग्रुप क्यों है? बिकॉज आपको दिख रहा है यहाँ N2+ है, ये जो पॉजिटिव चार्ज है ना, दैट इज द रीजन व्हाई इट इज ए गुड लिविंग ग्रुप, ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज और नाइट्रोजन अटैच टू द एरोमेटिक रिंग. एरोमेटिक रिंग के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये पूरा का पूरा निकल सकता है और उसके जगह कोई और ग्रुप सब्सटीट्यूट हो जाएगा. सो इट इज यूजुअली इन्वॉल्व in nucleophilic substitution reaction, SN, with a number of nucleophiles. Okay, it is involved in nucleophilic substitution. यानी ये हट के यहाँ पे कोई और न्यूक्लियोफिल आ जाएगा. ठीक है, देखो अब ये रिएक्शंस का नाम है सैनमायर रिएक्शन. सैनमायर, आपको N2+ ही लेना है. डायजोनियम क्लोराइड, Cl- लिखा तो कोई हर्ज नहीं है, बट N2+. अब किसके साथ रिएक्ट करना है? देखो, CuCl या CuBr या CuCN. CuCl, CuBr, CuCN. तो ये N2 हट जाएगा बिकॉज इट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ डायजोनियम, और उसके जगह पे आ जाएगा Cl या Br या Cn. ओके, Cl, Br, Cn. Understood? So you displace this N2 and replace it with Cl, Br, Cn. इसको बोलते हैं सैंडमेयर रिएक्शन. ठीक है,
सिमिलर एक और रिएक्शन है, इसलिए नाम याद रखना जरूरी है। सैंडमेयर में CuCl, CuBr, CuCl, ओके, और N2 हटके Cl, Br, Cl, कोई भी आ सकता है। अब नेक्स्ट रिएक्शन जो है गैटरमैन रिएक्शन, इसमें भी आप Cu ले रहे हैं, लेकिन आप CuCl नहीं ले रहे, आप क्या ले रहे हैं? Cu in HCl, Cu in HCl। अगर Cu in HBr भी ले सकते हैं, जो भी आपने यहाँ एसिड लिया ना उसका यहाँ पे रिप्लेसमेंट हो जाएगा, यानी Cu in HCl लिया तो N2Cl निकल के क्या बनेगा? Cl, ओके। वी नो दैट इट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ डाइजोनियम, तो N2 निकल जाएगा और यहाँ पे ये Cl आएगा। अगर आपने HBr डाला, Cu in HBr, तो ये N2Cl निकल के क्या आएगा? Br आएगा यहाँ पे, okay? So if it is HCl, you will get diazonium, you will get chlorobenzene, and if it is Br, HBr लिया तो you will get bromobenzene. You understand? So this is known as Gattermann reaction, जहाँ आप Cu in acid लेते हैं और दूसरे पहले वाले में salt ले रहे हैं, CuCl, CuBr, CuCN, like that, okay? ये देखो यहाँ पे हमने Cu नहीं लिया है, पोटेशियम आयोडाइड लिया है। दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। Cu in HCl के जगह में आप क्या ले सकते हैं? पोटेशियम आयोडाइड, तो ये N2 हटा के यहाँ आयोडाइड आ जाएगा। यू कैन सी एरोमेटिक रिंग N2 plus Cl minus plus Ki, so it become ARI, ओके। आपको याद रखना है ये सिर्फ बेंजीन रिंग वाले में, एराइल ग्रुप में खाली ये रिएक्शन हो रहा है, नॉट इन अल्काइल, ओके। ओनली एराइल डाइजोनियम सॉल्ट में ये रिएक्शन होगा। नेक्स्ट इज माइल्ड रिडक्शन, रिडक्शन यानी हाइड्रोजन ऐड करना है, ओके। सो यू आर गोइंग टू ऐड हाइड्रोजन, 2H ऐड करने वाले, H3PO2, दिस इज द कैटलिस्ट यू गोइंग टू यूज, और ये N2 प्लस डिस्प्लेस हो जाएगा पूरा। और यहाँ आपको पता है यह एक हाइड्रोजन की कमी है, क्योंकि वो हाइड्रोजन हट के ये N2 आ गया था, तो हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा और N2Cl निकल जाता है, ओके, एज HCl and N2, so that is displacement of N2. नेक्स्ट इज हाइड्रोलिसिस टू फिनॉल। फिनॉल आपको पता है ना, OH लगना है रिंग में, तो आपको एसिड हाइड्रोलिसिस करना है। व्हेन यू कैरी आउट एसिड हाइड्रोलिसिस भी अभी आपको पता है, H in H2O, H plus in H2O, क्या लिखेंगे? H plus in H2O, या H3O plus लिख सकते हैं, या फिर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लिख सकते हैं। जो भी लिखा, डाइल्यूट एसिड से आप उसको हाइड्रोलाइज कर दो तो डायरेक्टली ये डायजो ग्रुप निकल कर यहाँ पे OH आ जाएगा, okay, so you get phenol. So these are the different possibilities. आप इसको convert कैसे कर सकते हैं? आप इसको halogen derivative बना सकते हैं, जैसे हमने पहले में देखा था। यहाँ देखो, यहाँ क्या कर रहे हैं हम? halogen derivatives बना रहे हैं। यहाँ देखो डायरेक्टली I डाल दिया या Cl डाल दिया, ओके। लेकिन रिडक्शन में हमने क्या किया? इसको बेंजीन रिंग बना दिया, बेंजीन डाइजोनियम से डायरेक्टली बेंजीन बना दिया, क्योंकि हमने पूरा ही निकाल दिया इसको, एंड वी मेड इट बेंजीन। या फिर आप फिनॉल बना सकते, OH डाल दो, ओके। हाँ, नेक्स्ट जो है इसको बोलते हैं हिंसबर्ग टेस्ट। ये नाम बड़ा अजीब है, हिंसबर्ग। अब हिंसबर्ग क्या होता है? एक रिएजेंट है जिसका नाम है हिंसबर्ग रिएजेंट। ये देखो, बेंजीन जिसपे सल्फर पे 2 ऑक्सीजन, दिस इज सल्फोनिल क्लोराइड एक्चुअली, SO2Cl, SO2Cl, ओके। SO2Cl को क्या बोलते हैं? सल्फोनिल क्लोराइड। वो जब बेंजीन से लगाया तो इसको बोलेंगे हिंसबर्ग रिएजेंट और बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। सल्फोनिल इज SO2Cl, okay, SO2Cl is benzene, this is benzene sulfonyl chloride और हिंसबर्ग रिएजेंट। अभी रिएक्शन थोड़ा इंटरेस्टिंग है। ये रिएक्शन प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइंस को डिफरेंशिएट करने के लिए यूज करते हैं। जब प्राइमरी अमाइन होता है ना, यहाँ देखो आपको पता है 2 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है, इसमें से एक H और एक Cl मिलके HCl बनेगा और निकल जाएगा, ओके। एक H और एक Cl निकल जाएगा, तो बचा क्या? NH CH2 CH3, NH CH2 CH3। तो N-इथाइल बेंजीन सल्फोनेमाइड बन रहा है। N-इथाइल, बिकॉज N पे इथाइल ग्रुप है, N-इथाइल बेंजीन सल्फोनेमाइड। एमाइड कब होता है? डबल बॉन्ड हो। अब इसमें इंटरेस्टिंग क्या है, ये जो H है इसको रेड इसलिए बताया है कि ये हाईली एसिडिक होता है। The H attached to nitrogen in sulfonamide ethanamine is highly acidic and hence it is soluble in alkali, क्योंकि आपको पता है एसिड और बेस तो रिएक्ट होगा, एसिड एंड alkali will react, so it is soluble। ये इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी अमाइंस जो है ना उसमें H बचता है और ये H जो नाइट्रोजन पे रहेगा ये हाईली एसिडिक हो जाता है इन सल्फोनेमाइड्स, एंड वो बहुत ज्यादा सॉल्युबल है ये अल्कली में, ओके। ये प्रोडक्ट इज वेरी सॉल्युबल।
अब सेकेंडरी अमाइन ले लो, सेकेंडरी अमाइन पे आपको पता है एक ही H है, वो H और Cl निकल जाएगा, HCl बन के। अब जो प्रोडक्ट बनेगा वहां नाइट्रोजन पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, देयर इज नो हाइड्रोजन ऑन द नाइट्रोजन हियर. So N-diethyl benzene sulfonamide has no hydrogen atom attached to nitrogen. Hence, it is not acidic obviously because hydrogen होता तो वो hydrogen बहुत acidic होता, and therefore it does not dissolve in alkali. Understood? So it does not dissolve. The secondary amine आपने Hinsberg reagent में use किया तो this will not dissolve. जबकि primary will dissolve. क्यों? कि यहाँ एक H अभी भी बचा है. Okay, so it will dissolve. Whereas यहाँ पे H नहीं है नाइट्रोजन पे, so it will not dissolve in alkali. So it is insoluble in alkali. And tertiary amine के केस में क्या होगा? वो रिएक्ट ही नहीं करेगा क्योंकि उस पे H है ही नहीं. So as they do not have H atom attached to nitrogen, it will not react with Hinsberg reagent. तो अभी आपने डिफरेंशिएट कर दिया ना, पर कैसे डिफरेंशिएट किया? क्वेश्चन पूछा है, हैशटैग डाला नहीं है, but there is hashtag here. Distinguish between ethylamine, diethylamine and triethylamine by using Hinsberg reagent. तो हम पहले ethylamine देखते हैं. ethylamine में 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन तो Cl के साथ जाएगा, लेकिन एक हाइड्रोजन बचेगा, and therefore it is going to be very acidic and soluble in alkali. Okay, it's going to be soluble. तो ये जो आपका प्रोडक्ट है, जैसे ही आपने हिंसबर्ग रिएजेंट में डाल दिया, वो soluble हो गया alkali में. अब हम डाइथाइल अमाइन लेते हैं. डाइथाइल यानी अमाइन N के ऊपर 2 इथाइल ग्रुप है, देयर इज ओनली 1 हाइड्रोजन जो HCl के साथ कंबाइन होगा. तो यहाँ नाइट्रोजन पे देयर इज नो हाइड्रोजन, सो इट इज इनसॉल्युबल इन अल्कली. ओके, एंड लास्ट आपको देखना है ट्राइथाइल अमाइन. ट्राइथाइल अमाइन तो आपको पता है इट्स अ टर्शियरी अमाइन, सो इट कैन नॉट रिएक्ट विद हिंसबर्ग रिएजेंट. ओके, सो आपको समझ में आ गया कैसे डिफरेंशिएट करना है. प्राइमरी अमाइन जो है वो हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्ट करके सॉल्युबल हो जाएगा. सेकेंडरी अमाइन इज इनसॉल्युबल एंड टर्शियरी अमाइन डज नॉट रिएक्ट. अब इसमें पूछा है, देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल डिसॉल्व इन एक्वस NaOH. NaOH इन अल्कली आफ्टर अंडरगोइंग रिएक्शन विद हिंसबर्ग रिएजेंट. तो कौन सा डिसॉल्व होता है? प्राइमरी अमाइन, वी नो दैट. तो हम देखते हैं स्ट्रक्चर. पहले वाला इथाइल अमाइन है, this is ethyl amine, CH3CH2 NH2. So this is a primary amine, we know that. Next बोला है ट्राइथाइल अमाइन. ट्राई, एक इथाइल, 2 इथाइल, 3 इथाइल. सो ट्राइथाइल अमाइन, N के ऊपर कोई भी H नहीं है, सो इट इज टर्शियरी अमाइन. थर्ड इज ट्राइमिथाइल अमाइन. ट्राइमिथाइल, देखो, मिथाइल मिथाइल मिथाइल, ट्राइमिथाइल. अगेन N के ऊपर कोई भी H नहीं है, सो इट इज अ टर्शियरी अमाइन. एंड लास्ट वाला डाइथाइल, 2 इथाइल ग्रुप्स. तो ये एक इथाइल हुआ CH3CH2, ये एक इथाइल हुआ, सो इट इज हैविंग 1 हाइड्रोजन. तो इस पे 2 हाइड्रोजन, इस पे कोई हाइड्रोजन नहीं, इस पे कोई हाइड्रोजन नहीं, इस पे एक हाइड्रोजन. सो दिस इज अ प्राइमरी अमाइन, टर्शियरी अमाइन, टर्शियरी अमाइन. जहां एक हाइड्रोजन है नाइट्रोजन पे, दैट इज सेकेंडरी अमाइन. तो कौन सा सॉल्युबल है? वी नो इट इज प्राइमरी अमाइन, सो A इज गोइंग टू बी सॉल्युबल. ओके, because it is a primary amine. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन दिया है टेक्स्ट बुक में, लेकिन टेक्स्ट बुक के अंदर कंटेंट नहीं है, बिकॉज इट्स गिवन राइट रिएक्शन ऑफ पैराटोलुइन सल्फोनिल क्लोराइड विद डाइथाइलामाइन. पैराटोलुइन अभी कुछ नहीं है. आपको बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड तो पता है, यू नो हिंसबर्ग रिएजेंट. हिंसबर्ग रिएजेंट में पैरा पोजीशन में आप CH3 लगाएंगे, because you know CH3 जब बेंजीन पे होता है वो टोलुइन होता है. So when you put up CH3 at the para पता है ना, ऑपोजिट साइड में, तो ये तो अपना बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड हिंसबर्ग रिएजेंट हो गया. और उसका para पोजीशन में जब मिथाइल ग्रुप है, यू कॉल इट एज पैराटोलुइन सल्फोनिल क्लोराइड. उसका रिएक्शन करो, रिएक्शन तो वही होगा, एक H और Cl निकलेगा HCl बन के, एंड यहाँ पे एक डाइथाइल अमाइन है ना, तो यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं होगा, सो इट इज इनसॉल्युबल. ओके, नाउ यू नो हाउ टू राइट द रिएक्शन. नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन इन एरोमेटिक अमाइंस. ओके, अभी अमाइनो ग्रुप जो है ना, ये बहुत रिंग एक्टिवेटिंग, पावरफुल रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म रिंग एक्टिवेटिंग? कि रिंग बहुत रिएक्टिव हो जाएगा. वैसे तो आपको पता है बेंजीन रिंग बहुत रिएक्टिव नहीं होता है, बट व्हेन देयर इज एन अमाइनो ग्रुप इट बिकम्स एक्सट्रीमली रिएक्टिव. और कहाँ पे रिएक्ट करेगा? ऑर्थो और
पैरा पोजीशंस पे. ओके, सो अमाइनो ग्रुप आपको हमेशा याद रखना, जब भी रिंग एक्टिवेटिंग होगा ना वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ही होगा. सो अमाइनो ग्रुप इज अ पावरफुल रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप एंड इट इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग. तो देखो ब्रोमिनेशन डाल दिए NH2 एनिलीन प्लस ब्रोमीन एंड ऑर्थो पैरा सब एक्टिव है, हाईली रिएक्टिव. इसलिए सारे पोजीशन पे आपको ब्रोमीन मिलेगा. Br 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन. ओके, आपको पता है ये सब वर्टेक्स में एक एक H था, वो H निकल गया, सो 3 HBr बनेगा और तीनों जगह पे आपको सब्स्टिट्यूशन मिला. सो यू गेट 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन. एंड इसको आपको एक वाइट पीपीटी, यहाँ लाल लाल मत सोचना, इट्स अ वाइट पीपीटी. ओके, ब्रोमिनेशन करने के बाद एनिलीन इज अ लिक्विड, तो आपको बाद में एक वाइट पीपीटी मिलेगा. दैट वाइट पीपीटी इज 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन. अब ये रिएक्शन का डिसएडवांटेज क्या है? आपको ब्रोमिनेशन करना है, आपको सारे जगह ब्रोमीन ग्रुप मिलेगा. लेकिन अगर मैं सोचती हूँ कि मुझे भाई सिर्फ इधर ब्रोमिनेशन चाहिए, ये दोनों पोजीशन पे नहीं चाहिए, तो व्हाट कैन आई डू? क्योंकि मुझे मालूम है NH2 इज अ पावरफुल रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप, वो तो तीनों जगह पे आपको ब्रोमीन देगा. तो अगर मुझे ब्रोमीन सिर्फ ये पोजीशन में चाहिए तो मुझे ये NH2 को थोड़ा सा कवर अप करना पड़ेगा. ओके, वो कवरिंग को हम बोलते हैं प्रोटेक्टिंग. सो यू प्रोटेक्ट एंड बाद में डी प्रोटेक्ट. ओके, प्रोटेक्ट एंड डी प्रोटेक्शन ऑफ NH2. क्योंकि NH2 जब होगा तो बहुत रिंग एक्टिवेटिंग है, तो आपको रिंग को कम एक्टिवेट करना है. तो व्हाट यू डू इज, ये एक सवाल भी है टेक्सचुअल, एनिलीन टू पैरा ब्रोमो, हमको तीनों जगह पे नहीं चाहिए, सिर्फ पैरा ब्रोमो एनिलीन चाहिए. तो अब पहले क्या करेंगे, ये NH2 है ना, उसमें एसिटिक एनहाइड्रेट डालो. ये आपको पता है ये एसिटिलेशन है, हम पहले इसको एसिटिलेशन करते हैं. ओके, एसिटिक एनहाइड्रेट डाल के इसको NHCOCH3, एसिटाइल ग्रुप तो पता है ना, COCH3. तो पहले आप एनिलीन ले लो, उसमें एसिटिक एनहाइड्रेट डालो, कंडीशन भी आपको पता है पिरिडीन होना चाहिए. आप बनाते हैं एसिटेनाइड NHCOCH3. ओके, बाद में आप इसमें ब्रोमीन डाल दो. और अभी देखो यहाँ ब्रोमीन में मैंने एसिटिक एसिड लिया, क्योंकि इतना जल्दी रिएक्ट नहीं करेगा ब्रोमीन, क्योंकि अब रिएक्टिविटी कम हो गया ना, एनिलीन का NH2 को NHCOCH3 बना दिया. अभी रिंग इतना पावरफुली एक्टिवेटिंग नहीं है. सो नाउ यू विल गेट सब्स्टिट्यूशन ओनली इन द पैरा पोजीशन. ऑर्थो मिलेगा थोड़ा सा, इंपॉर्टेंट नहीं है. सो यू विल गेट सब्स्टिट्यूशन इन द पैरा पोजीशन. लेकिन हमको आंसर में हमको ये एनिलाइड नहीं चाहिए, हमको एनिलीन ही चाहिए. तो इसीलिए व्हाट विल डू इज आफ्टर दैट वी विल हाइड्रोलाइज, या तो एसिडिक हाइड्रोलिसिस करो या अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करो एंड NH2 फिर से मिल जाएगा. अंडरस्टूड? सो फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, पहले में एसिटिलेशन करते हैं बाय एडिंग एसिटिक एनहाइड्रेट. यू मेक इट एन एसिटाइल डेरिवेटिव, NHCOCH3 बना दो. NH2 को NHCOCH3, COCH3 इज एसिटाइल ग्रुप, आपको पता है. तो आप एसिटिक एनहाइड्रेट डालो या एसिटाइल क्लोराइड भी चलेगा. ओके, एंड NHCOCH3 बना. उसके बाद आप ब्रोमीन एंड एसिटिक एसिड डाल के उसका सब्स्टिट्यूशन अभी सिर्फ पैरा पोजीशन में होगा, ऑर्थो पे नहीं होगा, बिकॉज ये बड़े ग्रुप्स है, स्टीयरिक हिंड्रेंस भी होता है, तो पैरा पे देयर विल बी नो सब्स्टिट्यूशन. मोरओवर NHCO3 is actually you can say a deactivating group, वो रिंग को थोड़ा सा डीएक्टिवेट कर देता है. बाद में हाइड्रोलाइज करके एसिटाइल ग्रुप को हटा दो और फिर से यहाँ पे क्या लाएंगे, एनिलीन. सो फ्रॉम एनिलीन यू गॉट ओनली पैरा ब्रोमो एनिलीन. ओके, अब नाइट्रेशन. नाइट्रेशन में देखो 2,4,6 पे डायरेक्टली नहीं मिलता है, एक में 4 पोजीशन में, एक में 2 पोजीशन में और एक में 3 पोजीशन में आपको नाइट्रो, आपको नंबर गिनने आता है ना. एनिलीन वाला कार्बन इज 1, this is 2, this is 3, this is 4. So 4 nitroaniline. यहाँ कार्बन नंबर 1, 2, 3 nitroaniline and 1 and 2 nitroaniline. या पैरा नाइट्रो, मेटा नाइट्रो एंड ऑर्थो नाइट्रो. अब ये परसेंटेज देख लो, पैरा विल बी 51, ठीक है, क्योंकि हमको पता है स्टीयरिक हिंड्रेंस वगैरह का. बट मेटा फॉर्म होता है यहाँ पे, विच इज वेरी शॉकिंग, क्योंकि मेटा यूजुअली फॉर्म नहीं होता है, बिकॉज NH2 इज एन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप. तो फिर मेटा कैसे फॉर्म हो गया, ये सवाल मन में आएगा, कह रहे मेटा नाइट्रोएनिलीन कैसे आ गया, और एनिलीन तो मेटा डायरेक्टिंग है ही नहीं, इट इज एन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, तो कैसे बन गया, तो वो हमको देखना है. बिकॉज व्हाट हैपेंस इज, हमने इसमें डाला क्या है, नाइट्रेटिक मिक्सचर डाला है HNO3 एंड H2SO4 इन एसिडिक मीडिया, क्योंकि दोनों ही स्ट्रॉन्ग एसिड है, HNO3 एंड H2SO4. इन एसिडिक मीडिया NH2 इज प्रोटोनेटेड, उस पर एक H ऐड होता है NH2 पे और बन जाते हैं NH3+, विच इज मेटा डायरेक्टिंग. तो NH2 का NH3+ बनता है, और NH3+ क्या है, मेटा डायरेक्टिंग है, और इसीलिए मेटा नाइट्रोएनिलीन इज प्रोड्यूस्ड इन लार्ज अमाउंट.
एंड इसके बाद एक बार मेटा नाइट्रो बन जाता है ना और NH3 प्लस बनता है ना, वो ग्रुप डीएक्टिवेटिंग, रिंग डीएक्टिवेटिंग है। NH3 जब बनता है, मैंने आपको बताया ना, जो भी मेटा डायरेक्टिंग होता है वो ग्रुप रिंग डीएक्टिवेटर होता है, और जो ऑर्थो पैरा है वो रिंग एक्टिवेट करता है। सो यहाँ एक बार NH2 से NH3 बन गया तो इट इज अ मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप एंड इट इज रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। ओके, ये देखो ऐसे बनता है NH2 से NH3। यहाँ एसिड है, एसिड आपको पता है इज H+, नाइट्रोजन अपना लोन पेयर देके एक बॉन्ड बना देगा NH3 और फिर वो NH3 प्लस बन जाता है। सो प्रोटोनेटेड अमाइनो ग्रुप है ये, प्रोटोनेटेड अमाइनो ग्रुप। ओके, एंड देन इट बिकम्स अ रिंग डीएक्टिवेटर एंड मेटा डायरेक्टिंग। ठीक है ना, क्योंकि NH3 जब बनता है वो मेटा डायरेक्टिंग है और कोई भी मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप रिंग डीएक्टिवेट कर देता है, सो रिएक्शन कम हो जाएगा। ओके, दैट इज व्हाई यू गेट मेटा नाइट्रोएनिलीन। और एक बार देख लो, आपने एसिड लिया है HNO3H2SO4, दिस इज नाइट्रेटिंग मिक्सचर। पैरा बनता है ऑब्वियसली, पर मेटा भी बनता है, बिकॉज वी नो नाउ NH2 का NH3 प्लस बनता है, यू गेट मेटा ऑल्सो। बहुत कम ऑर्थो मिलता है। ओके, यहाँ पे भी आपको अगर एक ही चाहिए, समझो सिर्फ पैरा पे चाहिए, तो वही आपको करना है, प्रोटेक्शन एंड डी प्रोटेक्शन। अभी आपको पता है कैसे करना है। You will first take acetic anhydride और acetyl chloride, इसका एसिटिलेशन कर लो, NHCOCH3। बाद में आपका जो भी नाइट्रेशन करना है इसलिए नाइट्रेटिक मिक्सचर डाल दो, पैरा नाइट्रो ही आएगा, एंड देन एसिड हाइड्रोलिसिस या अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस, जिससे ये NH2 वापस आए। अंडरस्टूड? सो जहां आपको सिर्फ पैरा पोर्शन में सब्स्टिट्यूशन चाहिए इन एनिलीन, सबसे पहले आपको वो NH2 को प्रोटेक्ट करना है। NH2 का बना देना है NHCOCH3, एसिटिक एनहाइड्राइड से या एसिटाइल क्लोराइड से रिएक्ट करके एसिटाइल डेरिवेटिव बना। ओके, एसिटेनिलाइड होना चाहिए, एसिटेनिलाइड होना चाहिए। सो एनिलीन से एसिटेनिलाइड बना दो, फिर आप अपना नाइट्रेटिक मिक्सचर डाल के उसको पैरा नाइट्रो बना दो, पैरा नाइट्रो एसिटेनिलाइड, और फिर उसको हाइड्रोलाइज करके वापस NH2 लो। ओके, क्वेश्चन पूछा है, देखो, राइट रिएक्शंस टू ब्रिंग अबाउट द फॉलोइंग कन्वर्शन। ये भी हैशटैग है, एनिलीन टू पैरा नाइट्रो एनिलीन, सिर्फ पैरा पे चाहिए, तो वही पहले इसको प्रोटेक्ट कर लो, एसिटिक एनहाइड्राइड इन पिरिडीन NHCOCH3, फिर आपका नाइट्रेटिक मिक्सचर डालो HNO3H2SO4 एट 288 केल्विन। ओके, यानी ये सब बहुत लो टेम्परेचर पे होता है नाइट्रेटिक मिक्सचर वगैरह, 15 डिग्री सेल्सियस, एंड देन यू गेट NO2 पैरा पोर्शन में, एंड देन एसिड और अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस, जिससे NH2 दोबारा आ जाएगा। सो यू गॉट पैरा नाइट्रो एनिलीन। अगर आपने ये प्रोटेक्ट नहीं किया होता ना तो आपको 3 प्रोडक्ट मिलता, पैरा नाइट्रो, मेटा नाइट्रो, ऑर्थो नाइट्रो। तो आपको सिर्फ पैरा पे अगर चाहिए तो पहले आपको एक ग्रुप प्रोटेक्शन करना है यूजिंग एसिटिक एनहाइड्राइड और एसिटाइल क्लोराइड। नेक्स्ट इज सल्फोनेशन, ये लास्ट रिएक्शन है। सल्फोनेशन में आपने जब सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया, तो ये सल्फ्यूरिक एसिड जो है ना वो H+ एंड HSO4- होके सेपरेट होते हैं, H+ एंड HSO4-। तो ये NH2 का बनेगा NH3, क्योंकि H+ ऐड हो रहा है ना, NH3 HSO4-, NH3 HSO4-। और फिर थोड़ा सा हीट करने पे ये रीअरेंज होके आपको NH2 और यहाँ पे SO3H आएगा। SO3H इज सल्फोनिक एसिड, सो दिस इज सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, और उसमें एनिलीन है इसलिए इट इज कॉल्ड सल्फानिलिक एसिड, सल्फानिलिक एसिड। ओके, और सल्फानिलिक एसिड का इंटरेस्टिंग क्या है, या ये पार्ट जो है ना एमाइनो, ये नो एमाइंस जो होते हैं वो बेसिक होता है और ये जो है एसिडिक है, तो इनके बीच में एक सॉल्ट तैयार हो जाएगा, ये देखो, एंड दिस इज नोन एज ज्विटर आयन। ओके, तो सल्फानिलिक एसिड जो होता है इट एक्सिस्ट्स एज अ ज्विटर आयन। लेट अस जस्ट सी व्हाट इज अ ज्विटर आयन। Zwitter ion is a salt formed by the reaction of acidic group and basic group of the same molecule. यहाँ basic group है और acidic group है, दोनों basic और acidic react करके ये H यहाँ चला जाएगा NH3, क्योंकि आपको पता है acidic means it will give out H+, तो ये H+ निकल जाएगा यहाँ से, तो ये H+ बनेगा, तो NH3+ and SO3-। This is known as Zwitter ion. ओके, तो एक ही कंपाउंड में इन अंदर ही अंदर एसिड और बेसिक पार्ट ने रिएक्ट कर लिया। ओके, एसिड पार्ट ने अपना H+ निकाल दिया
और एसिड बेस ने अपना इलेक्ट्रॉन देके वो H प्लस को ले लिया. सो NH3 प्लस SO3 माइनस. एक ही कंपाउंड में जब होता है, when you have the positive and negative, this is known as a Zwitter ion. So Zwitter ion is a salt actually formed by the reaction of acidic group and basic group of the same molecule. SO3H is the acidic group, NH2 is the basic group. They react and form NH3 plus and SO3 minus. Thank you very much. Thanks a lot. I hope you understood the concept. If you have any issues with it, please do let me know. Thank you, thank you, thank you. Bye and enjoy your Diwali.